राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। पुराणों में भी बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्ष की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे भी अधिक फल एकमात्र षटतिला एकादशी रखने से मिलता है। षटतिला यानी तिलों के 6 प्रकार के प्रयोगों से युक्त एकादशी। इस एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल का प्रयोग जल में तिल डाल के स्नान करने से, दूसरा तिल का उपटन लगाने से, तीसरा तिल का हवन करने से, चौथा तिल से बनी चीजें खाकर, पांचवा तिल से बनी चीजें दूसरों को भी खिलाकर, छठा तांबे के पात्र में तिल डालकर दान करने का। षटतिला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए सुनते हैं इस कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन किया करती थी। यद्यपि यह अत्यंत धर्म पारणीय थी, लेकिन कभी पूजा में दान नहीं करती थी। न ही उन्होंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निर्मित अन्न दान किया था। उनके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसीलिए इसे वैकुंठ लोक मिल जाएगा। परंतु इन्होंने कभी अन्न दान नहीं किया, तो वैकुंठ लोक में इनके भोजन का क्या होगा। यह सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई और शरीर त्याग कर वह वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में उन्हें महल मिला, लेकिन उनके घर में अन्न आदि कुछ नहीं था। यह सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने अपने जीवन में तो आपका बहुत अधिक पूजन पाठ किया है, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं। भगवान ने उनकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत का दान और महत्तम सुनो और उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महत्तम सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान भी किया। मान्यता है षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने हजार वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुख प्राप्त होता है। इसीलिए तांबे के पात्र में तिल डालकर दान करने की परंपरा है। आप जितने तिल दान करेंगे, उतने हजार वर्ष तक वैकुंठ में सुख प्राप्त करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। षटतिला एकादशी की कथा यही समाप्त होती है। राधे राधे।